और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर नया सीएम का सस्पेंस खत्म होने की आज उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक मुंबई में आज होने जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण बीती रात मुंबई पहुंच गई हैं। विजय रूपाणी भी मुंबई पहुंच चुके हैं। दोनों की मौजूदगी में आज ये बैठक होगी और इसी बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। खबरों के मुताबिक सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान इसी के बाद किया जाएगा। महायुति नेता राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके अलावा पहले से ही 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तारीख तय है। चर्चा में एक्चुअली हमारी कार्य पद्धति है कि हम लोकतांत्रिक परंपरा से काम करते हैं, तो सभी विधायक दल की बैठक में सबको पूछेंगे, प्रस्ताव आएगा, सपोर्ट बात होगी। अगर सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक ही प्रस्ताव होगा। अगर कोई नेता बनना चाहता है तो फिर देखेंगे आने वाले। देवेंद्र जी का नाम चर्चे में है, भाई चर्चे में ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, क्या कुछ नए? नहीं, ऑफिशियल तो कल। तो भले ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन शपथ की तैयारियां तेज हैं। क्या फॉर्मूला तैयार हुआ है, पहले उसे समझ लेते हैं। सूत्रों की माने तो 5 दिसंबर को आजाद मैदान पर होने वाली शपथ में सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे, जिसमें एक सीएम होगा जबकि 2 डिप्टी सीएम होंगे। सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन क्या फडणवीस होंगे, इस पर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शपथ लेंगे। मंत्रालय के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने पास 21 से 22 मंत्रालय रखेगी। वहीं शिवसेना के खाते में 12 मंत्रालय गए हैं। एनसीपी के करीब 9 से 10 मंत्रालय मिल सकते हैं। खबरें यह हैं कि शिवसेना ने 16 मंत्रालय की मांग की थी, लेकिन 12 मंत्रालय उसके खाते में आ रहे हैं। पद की बात करें तो सीएम का पद बीजेपी के पास होगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय को लेकर लगातार बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान है, लेकिन यहां भी बीजेपी ने मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके अलावा स्पीकर भी बीजेपी का ही होगा। शिवसेना की बात करें तो एक डिप्टी सीएम के अलावा शहरी विकास मंत्रालय उनको मिल रहा है। वहीं विधानसभा परिषद के अध्यक्ष की मांग थी, लेकिन उपसभापति होने की वजह से उन्हें यह विभाग नहीं दिया गया है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, आज विधायक दल की बैठक के बाद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि 5 तारीख को वो 3 चेहरे कौन होंगे जो शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि डीसीएम के दो चेहरे हैं, यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, ये थोड़ा बहुत तो साफ है और क्लियर है कि शायद यही लोग होंगे अपनी अपनी पार्टियों से जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात है, आखिर बीजेपी को नेतृत्व कौन करेगा लेजिस्लेटिव पार्टी में, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। हालांकि सारे नेता एक सुर से कह लीजिए आवाज तो उठ रही है देवेंद्र फडणवीस के लिए ही, लेकिन क्या जब विधायक दल की मीटिंग होती है तो एक मत से खाली देवेंद्र फडणवीस को ही वोट मिलेगा? तो यही सब देखने के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं। इस पूरी गतिविधि पर नजर रखेंगे और साथ ही जो चयन होगा, जो नाम जिसका सामने आएगा, उसके बाद दरअसल आप देख लीजिए, यह सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग ही नहीं, उसके बाद यहाँ इन्हें गवर्नर के पास भी जाना है, गवर्नमेंट फॉर्म करने का क्लेम भी डालना है वहां पर, और उसके बाद जब शपथ विधि कल होगी तो उससे पहले बहुत सारे काम है इनके पास। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आप भी बता रही थी अभी तक हुआ नहीं है, तो इसी वजह से 3 चेहरे शायद होंगे जो शपथ लेंगे कल। लेकिन बहुत सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि क्या जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं, क्या उनके सामने जो ये फाइनलाइज होना है पूरा जो पोर्टफोलियो, क्या वो ये कर पाएंगे? क्या ये मनमुटाव थोड़ा बहुत रह गया है पोर्टफोलियो के लेके, क्या वो सुलटा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये उन्हें आज ही करना है। अगर ये हो जाता है तो हो सकता है कि कल कुछ और लोग भी शपथ लेंगे, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो हो सकता है कि सिर्फ 3 ही लोग हैं जो कल शपथ लेंगे। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के बीच में ये पूरी जो सरकार बनाने की कवायद वो चल रही है। ठीक है।